एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सीटेक। सो आज के वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरनल का एग्जाम जिनका भी इस वीडियो से अच्छे से प्रिपेयर करें, जिनका 20 मार्क्स का क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ। ठीक है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 2 तक मैं सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। अदरवाइज जब आपका एक्सटर्नल का एग्जाम होगा तो उसके लिए भी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत ही जल्द। पहले आप इंटरनल का एग्जाम दे दो, देन एक्सटर्नल का भी प्रिपरेशन आपको कराऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको इसका सिलेबस दिखा देते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको सारी प्रिपरेशन में कंप्लीट कराने वाली हूँ। ओके, एंड फर्स्ट यूनिट में आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड है, जो कि आपका डेवलपमेंट, डेफिनेशन, नीड्स, ऑब्जेक्टिव, ब्रांचेस है। एंड इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, कंसेप्ट है, कन्वेंशन है, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फादर ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम इस यूनिट सेकंड से कंप्लीट करेंगे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, जो कि आपका डबल एंट्री, सिंगल एंट्री, जर्नल, कैश बुक और लेजर और जनरल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, जीएसटी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन इसमें मैथड भी पढ़ेंगे, जिसमें हम डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एंड डेप्रिसिएशन और डिफरेंशिएशन के बारे में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 2 तक आपको इंटरनल के एग्जाम में आएंगे, देन आपको एक्सटर्नल में आपको सारे यूनिट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, यूनिट ऑल 4 तक पढ़ना पड़ेगा। एंड जो कि आपको मैं पूरी प्रिपरेशन कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे दूंगी कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। एंड वो सारी प्रिपरेशन आप कहाँ से करोगे, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगी, लेक्चर भी मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आपको जब चीज़ें समझ में आती हैं तो आंसर लिखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन अकाउंटिंग, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव। लेखांकन की परिभाषा देना और इसका उद्देश्य बताना है। ठीक है, एंड जितने क्वेश्चन मैं दे रही हूँ उससे अच्छे से प्रिपेयर करो। और हाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी से है जरूर कमेंट में ड्रॉप कर देना, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी का मैं क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करा सकूँ। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करा दूंगी, तो आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाए कि कैसा पेपर पैटर्न आने वाला है इस बार। तो उससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं होता, पेपर आपको पढ़ने से पता है बहुत हेल्प मिलती है आपको एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिएगा, एक्सप्लेन द बेसिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल विद एग्जांपल। लेखांकन सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है, तो एक लेखांकन सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपको पढ़ना है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी पढ़ना है। दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, टॉपिक लिख लो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दोनों अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, व्हाट इज जनरल, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस एंड स्पेसिमेन। ठीक है, खाता बही क्या है, इसके महत्व और नमूना बताना है। खाता बही क्या, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, इसका महत्व पढ़ लेना और इसका एक फॉर्मेट रेडी कर लेना। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 लाइन का फॉर्मेट बना लेना, तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, डिफाइन डेप्रिसिएशन, एक्सप्लेन इट्स मेथड विद एग्जाम्पल। ठीक है, मूल्यह्रास क्या है, इसके उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो मूल्यह्रास के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना। डेप्रिसिएशन इज वेरी इजी टॉपिक, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इस पर लेक्चर भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको इस सॉल्यूशन में मिल जाएगा, जो कि आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, डिफाइन ब्रांचेस अकाउंटिंग। ठीक है, लेखांकन की शाखाओं का वर्णन करना है, तो इसके आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड डबल एंट्री। एकल आपको प्रविष्टि के बारे में बतानी है और द्विप्रविष्टि प्रणाली में अंतर बताना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ लेना। कुछ टॉपिक भी है, इसे भी प्रिपेयर कर लेना। कौन कौन से टॉपिक हैं आपके, जनरल क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या है, लेजर क्या है, जीएसटी अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, ये 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं, जनरल, ट्रायल बैलेंस, लेजर और जीएसटी ने अकाउंटिंग, ये 4 टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। एंड देन आपको 80% तक देखने को मिल जाएंगे यहाँ से सारे क्वेश्चन। आपको नेक्स्ट प्रिपरेशन भी आपको कंप्लीट कराऊंगी। इसके पहले मैंने बिजनेस लॉ पढ़ाया है। ठीक है, अब इसके बाद हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ ली, फंडामेंटल जिसे कह रहे हैं, और नेक्स्ट हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड डायरेक्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे सारे हम आपको कंप्लीट कराते हुए चल रहे हैं। सो वीडियो कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।